Hello friends, welcome once again in the video and today's topic is एंटीइमेटिक्स। एंटीइमेटिक्स मतलब ये वो दवाएं हैं जो वॉमिटिंग में काम आती हैं, उल्टी में काम आती हैं। आज जो वीडियो है उसमें हम देखेंगे कि क्या कारण है वॉमिटिंग का और वॉमिटिंग के पीछे कौन कौन से रिसेप्टर होते हैं जिसकी वजह से वॉमिटिंग आती है, कौन से हिस्से होते हैं ब्रेन के अंदर जहां पर ये रिसेप्टर हैं और कौन सी ड्रग्स आएंगी इन रिसेप्टर पे बाइंड होगी और उसकी वजह से वॉमिटिंग होगी। इसका मतलब तो हमें एक चीज का और आंसर मिलेगा कि इन रिसेप्टर पे बाइंड होने वाली जो दवाएं हैं, अगर उन दवाओं को एंटी रूप से दें तो कहने का मतलब अगर जैसे डोपामिन से वॉमिटिंग हो रही है तो एंटी डोपामिनर्जिक ड्रग देंगे तो फायदा होगा। तो यस, इसकी जानकारी से अपने को क्लासिफिकेशन की भी जानकारी मिल जाएगी। तो हम देखते हैं पहले वॉमिटिंग कैसे होती है, उसके बाद बात आगे करते हैं। वीडियो इंपॉर्टेंट है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, क्योंकि इस वीडियो में सारी ड्रग्स कवर होंगी, सारे रिसेप्टर्स कवर होंगे, मतलब जो टारगेट होते हैं एंटीइमेटिक ड्रग्स के वो कवर होंगे। इसके अलावा यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए जो स्टूडेंट लॉन्ग आंसर की तैयारी कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन अपने आप को तैयार हो जाएगा आपका। सो लेट अस स्टार्ट। तो ये वॉमिटिंग को अगर ठीक करना है ना तो आपको क्या करना है, बिग तरीके से ठीक करना है। BIG, इसको मैं लिख सकता हूं BIG, B फॉर ब्रेन और G फॉर GIT। तो एक तो दवा है वो कैसे काम करेगी, ब्रेन के थ्रू काम करेगी, और G मतलब GIT। वॉमिटिंग में क्या होता है कि जो भी आपका कंटेंट प्रेजेंट है स्टमक के अंदर, पेट के अंदर, वो पूरा बाहर आ जाता है। लेकिन एक बार जब बाहर आ जाता है तो आदमी को रिलीफ महसूस होता है, मतलब वॉमिटिंग नहीं आती है। तो एक तो कंट्रोल होता है ब्रेन के थ्रू और दूसरा उसकी वजह से क्या होता है कि GIT के अंदर, मैंने आपको बताया, स्टमक के थ्रू चीज बाहर आएगी। तो हम ऐसी दवाएं देंगे जो स्टमक से चीज नीचे चली जाए, तो वो हो गया GIT वाला पार्ट। फिर बात आती है B फॉर ब्रेन। तो लेट अस स्टार्ट द स्टोरी विद द ब्रेन। ब्रेन के अंदर एक सेंटर होता है जिसको बोलते हैं वॉमिटिंग सेंटर। जैसे अलग अलग सेंटर होते हैं, हंगर सेंटर, थर्स्ट सेंटर, वैसे ही एक सेंटर है, उसका नाम है वॉमिटिंग सेंटर। जैसे ही वो सेंटर स्टिमुलेट होगा वॉमिटिंग हो जाएगी। वॉमिटिंग की प्रक्रिया को बोला जाता है इमेसिस, और EMESIS, ME मतलब मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो एक सवाल पूछा गया है कि वॉमिटिंग सेंटर कहां लोकेटेड है, तो मेडुला ऑब्लोंगेटा। आपको स्पेलिंग से ही पता लग गया, ME से मेडुला ऑब्लोंगेटा होता है। फिर हम देखते हैं कि किस वजह से वॉमिटिंग होती है। तो उसको याद करने के लिए आपको एक सेंटेंस याद करना है, कलरफुल केमिकल्स नट्स मोशन। कलरफुल मतलब जब आप देखते हो कोई ऐसी चीज, ऐसा कलर या ऐसा सीन, वॉमिटिंग आ जाती है, तो कलरफुल की बात हो रही है। केमिकल्स का मतलब ऐसे केमिकल्स या ड्रग्स जिसकी वजह से वॉमिटिंग होगी। अब ये नट्स और मोशन, नट का मतलब आप जानते हो अखरोट की बात हो रही है, वो गोल होता है, और जब आप गोल गोल घूमते हो मोशन में तो भी वॉमिटिंग आती है, जिसका संबंध है आपके कान से। कलर से बना कॉर्टेक्स, केमिकल से बना ये एक हिस्सा होता है ब्रेन के अंदर जिसको बोलते हैं CTZ, केमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन। नट से बना NTS, न्यूक्लियस ट्रैक्टस सॉलिटेरियस, और M से बना मोशन जो ईयर के थ्रू होता है। अब ये क्या क्या है, तो आप कॉर्टेक्स का मतलब समझते हैं, आप ईयर का मतलब समझते हैं। वॉमिटिंग क्यों होती है, क्योंकि इन चार के थ्रू मैसेज आता है कि समस्या हो रही है, वॉमिटिंग करवाओ। ओवरऑल अपन ये समझते हैं। तो कॉर्टेक्स के बाद क्या होता है कि जब आप ऐसा चीज देखते हो, साइट, ये ऐसी स्मेल आती है, ये दर्द होता है, तो वॉमिटिंग हो जाती है। मतलब कॉर्टेक्स से सिग्नल आया वॉमिटिंग सेंटर पर और वॉमिटिंग हो गई। ऐसे ही एक और एरिया होता है जिसको बोलते हैं CTZ, केमिकल्स वाला। यहां पर अगर कोई भी चीज आई, अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर रिसेप्टर्स हैं कई केमिकल्स के, ड्रग्स के। तो जैसे वो ये आएंगी, इनके पास इंफॉर्मेशन जाएगी वॉमिटिंग सेंटर के पास और वॉमिटिंग हो जाएगी। ऐसे नट्स, न्यूक्लियस ट्रैक्टस सॉलिटेरियस, इसके पास इंफॉर्मेशन आएगी या भेजेगा और फिर वॉमिटिंग हो जाएगी। और मोशन वाली कहानी आपको पता ही है। तो अब अगर कॉर्टेक्स की बात करूं तो आपको पता लग गया। ईयर में क्या होता है कि ईयर के अंदर मोशन की वजह से या कई ड्रग्स होती हैं जिनको बोलते हैं ओटोटॉक्सिक ड्रग।
ये ड्रग्स जब लेते हैं ना तो सेरिबेलम के पास इंफॉर्मेशन पहुंचती है और सेरिबेलम क्या करता है, अल्टीमेटली वॉमिटिंग सेंटर के पास इंफॉर्मेशन भेजता है और वापस वॉमिटिंग आ गई। तो सर इनके अंदर ऐसे कौन कौन से रिसेप्टर होते हैं, तो देखते हैं एनटीएस के अंदर कौन से रिसेप्टर हैं। उन रिसेप्टर को याद करने का एक निमोनिक है, एक ट्रिक है, और आपके सामने वो ट्रिक लिखी है कि एनटीएस के अंदर ओपीएम की सरहद होती है और नाका होता है। ओ से ओपीएम, एम से म्यूस्केरिन, सर से बना सेरोटोनिन, ह से बना हिस्टामिन, द से बना डोपामिन और नाका से बना एन के न्यूरोकाइनिन। इन सब केमिकल्स या जो ड्रग्स हैं उनका रिसेप्टर है। ओपीएम का म्यू रिसेप्टर, म्यूस्केरिन का एम रिसेप्टर, सेरोटोनिन का 5-HT3, हिस्टामिन का H1, डोपामिन का D2 और न्यूरोकाइनिन का NK1। अभी डोपामिन डॉट के फॉर्म में होता है, डॉट, तो D फॉर ड और ट फॉर टू, तो D2 रिसेप्टर है, क्योंकि क्वेश्चन आया हुआ है कि कौन सा रिसेप्टर होता है वॉमिटिंग में इन्वॉल्व है ब्रेन में, तो आंसर आपके सामने है। अब अगर ये कोई सी भी कैटेगरी की दवा हुई तो वॉमिटिंग आएगी। इसका मतलब ये हुआ अगर मैं इसकी एंटी दवाई दे दूं तो वॉमिटिंग में रिलीफ मिलेगा। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अब बात करते हैं सीटीजेड की। सीटीजेड में भी आपको एक निमोनिक याद करना है, वो ऐसे की ऐसे है लेकिन थोड़ा सा चेंज है। चेंज क्या है, एक तो यहां पर मैंने एम क्रॉस किया हुआ है तो ओपीएम का एम नहीं रहेगा, फिर ह की जगह ये क्या आएगा, क आएगा, मतलब सरकद नाका। अब ये क क्या है, क यहां नहीं है, क का मतलब होता है कैनाबिनॉइड। कैनाबिनॉइड मतलब भांग से रिलेटेड चीज है, और यहां पर जो रिसेप्टर है CB1 रिसेप्टर मैंने टिक किया हुआ है। टिक का मतलब यह है कि ये कैनाबिनॉइड जब आएगा ना तो ये उल्टी में रिलीफ देता है, इसकी वजह से वॉमिटिंग नहीं होती है, ये याद रखना है। तो बाकी रिसेप्टर ओपीएम, सेरोटोनिन, डोपामिन, न्यूरोकाइनिन जैसे हैं, चेंज क्या है, कैनाबिनॉइड का। अब सवाल उठता है कि इनके पास इंफॉर्मेशन कहां है, तो ब्रेन के अंदर है। तो भैया जो ब्लड वेसल्स में आपके केमिकल्स हैं, जो ड्रग्स हैं, वो अल्टीमेटली क्या है, यहां पर इंफॉर्मेशन पहुंचाते हैं, ये यहां पर जाती है और वॉमिटिंग हो जाती है। ड्रग जैसे इमेटिन, जैसे एपोमॉर्फिन, जैसे मॉर्फिन, जैसे लीवोडोपा, जैसे डिजॉक्सिन, अल्टीमेटली क्या करेंगी, ये ब्लड के थ्रू जाएंगी, ब्रेन में घुसेंगी और ब्रेन के अंदर एक्ट करेंगी रिसेप्टर पर, वॉमिटिंग हो जाएगी। तो ये जितनी ड्रग्स है ना, इनका साइड इफेक्ट है क्या, इमेसिस, वॉमिटिंग। आपको याद हो गया होगा लीवोडोपा का तो खास कर है, जैसे थेरेपी स्टार्ट होती है सीरियस साइड इफेक्ट है वॉमिटिंग, लेकिन फायदा यह है कि समय के साथ क्या है, टॉलरेंस डेवलप हो जाता है। ऐसे ही क्वेश्चन उठता है कि एनटीएस के पास इंफॉर्मेशन कहां से आई, तो भैया जीआईटी के अंदर कई ड्रग्स होती हैं, इन्फ्लामेशन होती है जिसकी वजह से इमीडिएट रिलीज होते हैं, जैसे 5-HT3, जैसे इन्फेक्शन हुआ, इरिटेशन हुआ, अल्टीमेटली क्या हुआ, जीआईटी के थ्रू वो कहा चीज गई एनटीएस के पास, एनटीएस पे इंफॉर्मेशन पहुंचेगा, क्या हो गया, वॉमिटिंग हो गई। अब जीआईटी सिर्फ इसी को नहीं इंफॉर्मेशन पहुंचाता, जीआईटी इसको भी इंफॉर्मेशन पहुंचाता है, मतलब अल्टीमेटली वॉमिटिंग हो गई। कॉर्टेक्स आपके सामने लिख दिया है, सीटीजेड का फुल फॉर्म ये है, एनटीएस का फुल फॉर्म ये है। अब तो ईयर के अंदर क्या है, तो ईयर के अंदर तो मैंने आपको बताया मोशन और ड्रग्स होती हैं, और यहां पर जो रिसेप्टर होते हैं वो तो महान होते हैं, क्योंकि महान काम होते हैं ना कान के थ्रू कह के होते हैं, कान में कह दो आराम से काम हो जाएगा, बड़ी बड़ी स्टोरीज हो गई इसके पीछे। तो महान है, म से एम और हान से H1, मतलब यहां पर एक म्यूस्केरिनिक रिसेप्टर है और एक H1 रिसेप्टर है। तो इस तरह से वॉमिटिंग है। यह है पार्ट 1 एंटी इमेटिक्स का। अगले पार्ट में देखेंगे कौन सी दवाएं जो काम करेंगी। आज जो हमने क्वेश्चंस कवर किए उसमें यह है कि एक तो वॉमिटिंग क्यों है, फिर हमने देखा कि कौन कौन से जो एरियाज है इन्वॉल्व है वॉमिटिंग के अंदर, फिर हमने देखा टारगेट्स ऑफ एंटी इमेटिक ड्रग्स, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो ड्रग्स आपके सामने है ना, इनका साइड इफेक्ट क्या है, वॉमिटिंग है। तो इजीली यू कैन आंसर द क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस वीडियो। लेकिन सर आपने जीआईटी की बात तो बताई नहीं, तो जीआईटी की बात अगले वीडियो में करेंगे, क्लासिफिकेशन के बाद अगले वीडियो में करेंगे। इसलिए प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल
लाइक, कमेंट एंड शेयर। प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा, इट गिव्स मी एनर्जी टू प्रिपेयर more and more videos. So be in touch, meet you soon, best of luck.